हेलो फ्रेंड्स, वीडियो री एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण 100 प्रश्न जिसमें 50 हिंदी के 50 जीके के प्रश्न हैं। तो पहला प्रश्न है कि अमेंडमेंट के लिए सटीक हिंदी अनुवाद है शोधन, संशोधन, प्रशोधन, समाशोधन। तो ऑप्शन क्या सही होगा? ऑप्शन बी सही होगा, संशोधन। दूसरा प्रश्न है कि सूरसागर के रचयिता कौन है? विद्यापति, जयदेव, तुलसीदास, सूरदास। तो ऑप्शन डी सही होगा, सूरदास। प्रश्न नंबर 3 है, निम्न में रीतकाल का कवि कौन सा है? जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, बिहारी, सुमित्रानंदन पंत। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, बिहारी। उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है? किशोरी लाल गोस्वामी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, प्रेमचंद्र, भगवान दास। तो ऑप्शन बी सही होगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। प्रश्न नंबर 5, उर्वशी किसका काव्य है? जयशंकर प्रसाद, मेथिशरण गुप्त, रामधारी दिनकर, महादेवी वर्मा। तो क्या होगा? 5 का ऑप्शन सी, रामधारी सिंह दिनकर। आगे पैराग्राफ है। प्रश्न नंबर 6, किससे रहित राज किसका काम है? भद्र जनों से, श्रेष्ठ जनों से, प्रिय जनों से, शिक्षित जनों से। तो 6 का क्या हो जाएगा? 6 का हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रिय जनों से। प्रश्न नंबर 7 है, जगत का अर्थ क्या है? समाज, संसार, देश, प्रदेश। तो 7 क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, संसार। निष्फल का आशय क्या है? अधूरा, फलदायी, सार्थक, व्यर्थ। तो क्या होगा? ऑप्शन डी, व्यर्थ। सुख के खेतों को हरा भरा और प्रफुल्लित करने का अर्थ क्या है? जीवन को सुखमय बनाना, जीवन को दुखमय बनाना, खेतों की सिंचाई करना, जीवन को संकट में डालना। तो क्या होगा? ऑप्शन ए, जीवन को सुखमय बनाना। निम्न में दीर्घ स्वर कौन सा है? छोटी, बड़ी ई, ए आए। तो ऑप्शन बी, बड़ी ई। प्रश्न नंबर 11 है, अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? गा, जा, वा, शा। तो अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं? या, रा, ला, वा। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, वा। अल्पप्राण व्यंजन कौन सा है? ख, ग, घ, ठा। तो अल्पप्राण कौन से होते हैं? पहला, तीसरा, पांचवा। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, गा। घोष वर्ण कौन सा है? जा, का, चा, टा। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए, जा। होस्ट वर्ण कौन सा है? छोटा आ, बड़ा आ, छोटी, छोटा ऊ। तो क्या हो जाएगा? 14 का डी, छोटा ऊ। प्रश्न नंबर 15 है, योग रूढ़ शब्द कौन सा है? पीला, जलज, पर, दूध वाला। तो क्या होगा? ऑप्शन बी, जलज। महोत्सव का संधि विच्छेद क्या है? महोत्सव का महधनुत्सव, महिधनुत्सव, महाधनुत्सव, महीधनुत्सव। तो क्या होगा? 16 का ऑप्शन सी, महाधन उत्सव। प्रश्न नंबर 17 है, बैलगाड़ी में समास है द्वंद्व, द्विगु, अव्ययभाव, तत्पुरुष। तो क्या होगा? बैल की गाड़ी। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, तत्पुरुष समास। आगमन में उपसर्ग क्या है? बड़ा आ, आग, मन। तो 18 क्या होगा? 18 का होगा ए, आ। प्रश्न नंबर 19, रसोईया में प्रत्यय बताना है या, इया, आ, रस। तो क्या होगा? ऑप्शन बी, इया। प्रश्न 20 है, कौन सा शब्द तत्सम है? क्षेत्र, गधा, गाय, घर। तो 20 का क्या हो जाएगा? 20 का ए, क्षेत्र। कौन सा शब्द तद्भव है? यौवन, निर्झर, जीव, स्थान। तो 21 का क्या होगा? 21 का सी, जीव। कौन सा शब्द देशज है? गोबर, घोड़ा, हल्दी, कटोरा। तो 22 क्या होगा? 22 का डी, कटोरा। प्रश्न नंबर 23, कौन सा शब्द विदेशी है? टिकट, मध्य, मयूर, वचन। 23 क्या होगा? ए, टिकट। संज्ञा शब्द कौन सा है? हरा, पतला, सभा, गहरा। तो ऑप्शन सी, सभा। निम्न में सर्वनाम शब्द कौन सा है? नींद, रोग, सफाई, कौन। तो 25 क्या होगा? डी, कौन। निम्न में विशेषण शब्द कौन सा है? लड़कपन, उचित, कठोरता, घबराहट। तो क्या होगा? उचित, ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 27, प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी है? उठना, चमकना, गिराना, देना। ऑप्शन सी, गिराना। अव्यय बताना है, इसमें अव्यय कौन सा है? उत्तर, ठीक, जापान, कृष्णा।
28 का क्या हो जाएगा अव्यय? ठीक, ऑप्शन बी। पक्षी का पर्यायवाची क्या होता है? भूधर, मीन, वृंद, विहग। तो क्या होगा 29 का? डी, विहग। जटिल का विलोम क्या होता है? सरल, कठिन, कुटिल, टेढ़ा। तो ऑप्शन ए, सरल। प्रश्न नंबर 31, जो देने योग्य है के लिए एक शब्द क्या होगा? गेय, देय, पेय, दान। तो 31 क्या होगा? 31 का बी, देय। दिन, दीन शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है? दिवस, गरीब, गरीब दिवस, सुबह गरीब, दोपहर गरीब। 32 का क्या हो जाएगा? ए, दिवस और गरीब। कौन सा शब्द अनेकार्थक है? साहस, पुस्तक, अंबर, बालक। 33 क्या हो जाएगा? सी, अंबर। 34 है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध वाक्य कौन सा है? पूज्य, परीक्षण, प्राण, परीक्षा। तो 34 क्या हो जाएगा? 34 का डी, परीक्षा। प्रश्न नंबर 35, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द बताना है। प्रादेशिक, माधुर्य, व्याप्त, प्रमाणिक। तो 35 क्या हो जाएगा? 35 का अशुद्ध कौन सा होगा? डी, प्रमाणिक। 36 का है, अधिकरण कारक का उपसर्ग कौन सा है? अधिकरण कारक का परसर्ग कौन सा है? पर, ने, को, से। अधिकरण में कौन सा प्रयुक्त होता है? 36 क्या हो जाएगा? पर। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 37 है, पुल्लिंग शब्द कौन सा है? क्षमा, घटना, क्षेत्र, रीति। तो 37 क्या हो जाएगा? 37 का सी, क्षेत्र। 38 है, निम्न में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? दुख, गरिमा, लेख, स्पर्श। तो 38 क्या हो जाएगा? बी, गरिमा। 39 है, किसका प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है? दर्शन, नारी, लता, गाय। तो 39 क्या होगा? ए, दर्शन का। निम्न में भूतकाल का उदाहरण कौन सा है? मैं जाता हूँ, राम घर गया था, वह आ रहा है, वह पुस्तक पढ़ेगा। तो ऑप्शन बी, राम घर गया था। भाववाच्य बताना है, इसमें कौन सा है? मोहन पुस्तक पढ़ता है, श्याम पत्र लिखता है, मोहन से बैठा नहीं जाता, पत्र लिखा जाता है। 41 क्या हो जाएगा? सी, मोहन से बैठा नहीं जाता। 42 क्वेश्चन है, मिश्र वाक्य बताना है, कौन सा है? विद्वान सब जगह पूजा जाता है, अच्छा लड़का माता पिता की आज्ञा मानता है, वह पुस्तक राम की थी, जब सवेरा हुआ तब हम लोग बाहर गए। तो मिश्र वाक्य कौन सा है इसमें? 42 का डी, मिश्र वाक्य हो जाएगा। प्रश्न नंबर 43, मैंने विद्यालय जाना है वाक्य में अशुद्ध क्या है? मैंने विद्यालय जाना है। तो इसमें अशुद्ध क्या है? 43 का ए, मैंने। प्रश्न चिन्ह कौन सा है? तो ऑप्शन बी, सीधे प्रश्न चिन्ह है। आसमान फट जाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? असंभव कार्य होना, बहुत शोर करना, चुगली करना, अचानक आफत आ पड़ना। तो 45 क्या हो जाएगा? 45 का डी, अचानक आफत आ पड़ना। 46 है, स्वावलंबी होने के लिए सही मुहावरा क्या है? पोबारा होना, पानी फेर देना, पैरों पर खड़ा होना, फूंक फूंक कर पैर रखना। तो क्या होगा? ऑप्शन सी, पैरों पर खड़ा होना। 47 है, लोकोक्ति बोए पेड़ बबूल के आम कहाँ से होए का अर्थ क्या है? कर्म के अनुसार फल नहीं मिलता, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा, कर्म और फल का कोई संबंध नहीं है, कर्म करो फल की इच्छा मत करो। तो क्या होगा? 47 का बी, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। 48 है, लाभ ही लाभ का के लिए सही लोकोक्त क्या है? 5 उंगलियां घी में होना, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, नेकी कर और कुएं में डाल, नेकी और पूछ पूछ। तो क्या होगा? 48 का ऑप्शन ए, 5 उंगलियां घी में। मूल पाठ का व्याख्या के साथ अनुवाद कहलाता है? शब्दानुवाद, भावानुवाद, सारानुवाद, व्याख्यानुवाद। तो 49 क्या हो जाएगा? डी, व्याख्यानुवाद। ब्रज हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत है? पहाड़ी हिंदी, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी। तो 50 क्या हो जाएगा? 50 का सी, पश्चिमी हिंदी। हम आपको रीजनिंग क्वेश्चन सॉल्व नहीं करा रहे हैं, हम आपको सीधे जी के हिंदी और जी के क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं। तो जी के क्वेश्चन
जी के क्वेश्चन हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है? 21 अप्रैल, 23 मई, 18 जून, 29 जुलाई। तो क्या होगा? ऑप्शन डी 29 जुलाई को। भारत का पहला वैश्विक गतिशीलता शिखर सम्मेलन ग्लोबल मोबिलिटी समिट कहाँ आयोजित किया गया था? नई दिल्ली, पुणे, लखनऊ, मुंबई। तो क्या होगा? ऑप्शन ए नई दिल्ली। निम्नलिखित सरकारों में से किसने सूर्य शक्ति किसान योजना का आरंभ किया है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी गुजरात। हरियाणा सरकार द्वारा अपने पंचायतों को स्टार रैंकिंग देने के लिए शुरू की गई 7 स्टार ग्राम पंचायत इंद्रधनुष योजना कितने सामाजिक मानकों पर आधारित है? 9, 7, 5, 3। तो क्या होगा? ऑप्शन बी 7। प्रश्न नंबर 105 क्या कहता है? तेलंगाना पुलिस ने राज्य के पूरे पुलिस विभाग के व्यावसायिक संचार और सहयोग की जरूरतों का समर्थन करने के लिए मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया है? पीपल कनेक्ट, क्राइम कनेक्ट, लॉ कनेक्ट, COP कनेक्ट। तो क्या होगा? 105 का डी COP कनेक्ट। 106 है, हाल ही में लिखे में से किसको त्रिपुरा का राजफल घोषित किया गया है? क्वेश्चन थोड़ा गलत है, राजपाल होगा, राजफल क्या होता है? कोई अच्छा राजफल यानी किसको त्रिपुरा का राजफल घोषित किया गया है? क्वीन अनानास, किंग ऑरेंज, प्रिंस आम, क्वीन लीची। तो क्या होगा? क्वीन अनानास, ऑप्शन ए। नाबार्ड का विस्तृत रूप क्या है? नाबार्ड का विस्तृत रूप क्या है? नेशनल एग्रीकल्चर बैंक फॉर एग्रो एंड रूरल डेवलपमेंट, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नेशनल बैंक फॉर एसेट एंड रूरल डेवलपमेंट, न्यू बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल। तो 107 क्या होगा? 107 का ए नेशनल एग्रीकल्चर बैंक फॉर एग्रो एंड रूरल डेवलपमेंट। 108 कहता है निम्नलिखित देशों में से कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा ट्रैक्टर बाजार है? ब्राजील, अमेरिका, रूस, भारत। तो 108 क्या होगा? 108 का डी भारत। 27 से 29 दिसंबर 2018 के दौरान अन्नपूर्णा वर्ल्ड ऑफ फूड इंडिया के 13वें संस्करण का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? मुंबई, दिल्ली, भोपाल, पटना। ये किया जा चुका है। तो क्या होगा? ए मुंबई में। 2017-18 के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक था? जर्मनी, भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका। तो 110 क्या होगा? भारत अभी भी है, वर्तमान में भी 2022 में। प्रश्न नंबर 11, 111 क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है? हार्ड डिस्क, रैंडम एक्सेस मेमोरी, मैग्नेटिक टैप, ऑप्टिकल डिस्क। तो क्या होगा? ऑप्शन बी रैंडम एक्सेस मेमोरी। कौन सा एक प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है? डिस्क क्लीनअप, विंडोज डिस्क, डेफ्रांगमेटर, विजुअल बेसिक। तो 112 क्या होगा? डी विजुअल बेसिक। प्रश्न नंबर 113, कंप्यूटर के संदर्भ में जिस तरीके से कोई विरोधी सिस्टम में प्रवेश कर सकता है और संभावित रूप से क्षति का कारण बन सकता है उसे क्या कहते हैं? हमला शतक, हमला हस्ताक्षर, हमला पैटर्न, हमला पथ। तो क्या होगा? 113 का ए हमला शतक या अटैक सरफेस। सुरक्षा सेवाओं जैसी गोपनीयता, डेटा अखंडता, कई इकाई प्रमाणीकरण और डेटा मूल प्रमाणीकरण प्रदान करने के लिए गणितीय तकनीकों का उपयोग कहाँ क्या कहा जाता है? उसे क्या कहते हैं? क्रिप्टोलॉजी, क्रिप्टोग्राफी, क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिदम, क्रिप्ट एनालिसिस। 114 क्या हो जाएगा? 114 का बी क्रिप्टोग्राफी। 115 है, उत्तर प्रदेश में कृषि के लिए प्रयुक्त भूमि का प्रतिशत क्या है? 56.7, 60.7, 64.7, 68.7।
15 का डी 67.7। रामचरितमानस का कौन सा कांड सबसे छोटा है? अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड। तो 116 क्या हो जाएगा? 116 का बी किष्किंधा कांड। आलू के उत्पादन भारत में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो ऑप्शन ए पहला। प्रश्न नंबर 118 है। प्रश्न नंबर 118 क्या कहता है? उत्तर प्रदेश के किस जिले में किछोछा दरगाह शरीफ स्थित है? संत कबीर नगर, मिर्जापुर, अंबेडकर नगर, सुल्तानपुर। 118 का क्या होगा? 118 का सी अंबेडकर नगर। श्रीमती एन राजम का संबंध निम्न में से किस एक वाद्य यंत्र से है? सितार, वायलिन, तानपुरा, बांसुरी। 119 क्या हो जाएगा? 119 का बी वायलिन। इलाहाबाद में किस वर्ष अगले अर्ध कुंभ का आयोजन किया जाना है? 2019, 2020, 2021, 2022। तो क्या होगा? ऑप्शन ए 2019 में हो चुका है। निम्न में से किस अवसर पर सोहर लोकगीत का गायन किया जाता है? बच्चे के जन्म पर, नामकरण पर, मुंडन पर, विवाह पर। तो क्या होगा? ऑप्शन ए बच्चे के जन्म पर। लठमार होली के लिए निम्न में कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? वृंदावन, गोवर्धन, बरसाना, गोकुल। तो क्या है? ऑप्शन सी बरसाना। मिट्टी की बारात नामक कविता संग्रह के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद, शिवमंगल सिंह सुमन, महादेवी वर्मा, मैथिली शरण गुप्त। ऑप्शन बी शिवमंगल सिंह सुमन। 124 है। निम्नलिखित में से किस शहर में सेंट्रल फुटवेयर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट स्थित है? कानपुर, लखनऊ, आगरा, नोएडा। तो क्या होगा? ऑप्शन सी आगरा। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले की जनसंख्या सर्वाधिक है? इलाहाबाद, आगरा, मुरादाबाद, गाजियाबाद। ऑप्शन ए इलाहाबाद। चोल अभिलेखों के अनुसार जैन सभाओं को दान में दिए जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता था? वेल्लानवगाई, शाला भोगा, पल्लच्छीनांदम, ब्रह्मदेया। ऑप्शन सी सही होगा, पल्लीच्छांदम। 127 का है। किस शासक ने भारत में तुगलक वंश की नींव रखी थी? फिरोज शाह तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, अलाउद्दीन सिकंदर शाह, मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन बी सही होगा, गयासुद्दीन तुगलक। निम्नलिखित में से किस शासक की मृत्यु उसके पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी? जहांगीर, शाहजहां, बाबर, हुमायूं। ऑप्शन डी हुमायूं। विश्व प्रसिद्ध मोर सिंहासन का निर्माण और उसकी लाल किले में स्थापना निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने की थी? शाहजहां, जहांगीर, अकबर, बहादुर शाह प्रथम। ऑप्शन ए शाहजहां। बोध गया एक महत्वपूर्ण बौद्ध स्थल केंद्र है, क्यों? क्योंकि गौतम बुद्ध यहाँ पैदा हुए थे, क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहाँ ज्ञान प्राप्त किया था, क्योंकि गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के बाद यहाँ अपना पहला उपदेश दिया था, क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहाँ निर्वाण प्राप्त हुआ था। तो क्या होगा? ऑप्शन बी, क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहाँ ज्ञान प्राप्त किया था। तो कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सम्मेलन की अध्यक्षता की थी? 1922 गया, 1923 दिल्ली, 1924 बेलगाम, 1925 कानपुर। तो 1924 बेलगाम, ऑप्शन सी। 132 है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 1932 में ग्रेट ब्रिटेन के किस प्रधानमंत्री ने सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की थी? स्टैनली बाल्डविन, नेविल चैम्बरलेन, सर विंस्टन चर्चिल, जेम्स रामसे मैकडोनाल्ड। तो क्या होगा? ऑप्शन डी जेम्स रामसे मैकडोनाल्ड। निम्न में से किस शहर में स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद ने ब्रिटिश पुलिस द्वारा घिर जाने पर खुद को गोली मार ली थी? भोपाल, इलाहाबाद, कानपुर, जबलपुर। तो क्या होगा? ऑप्शन बी इलाहाबाद। निम्नलिखित में से किस नदी का समागम अरब सागर में है? नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। ऑप्शन ए नर्मदा।
भद्रा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? केरल, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश। तो ऑप्शन सी कर्नाटक। निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? मिजोरम, सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। तो किसमें सबसे कम है? ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश में। डेन्यूब नदी का उद्गम किस देश में है? हंगरी, जर्मनी, रोमानिया, ऑस्ट्रिया। ऑप्शन बी जर्मनी। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, एशिया, अफ्रीका। तो 138 का सी एशिया। चमेरा बांध किस नदी पर बनाया गया है? सतलुज, रवि, व्यास, चिनाब। 139 का बी रवि। गेलेरेस ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? कोलंबिया, मैक्सिको, इटली, हवाई। क्या हो जाएगा? 140 का ए कोलंबिया। 141 प्रश्न है, थोसेघर वाटरफॉल किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, उड़ीसा, मध्य प्रदेश। तो कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र में। ऑप्शन 142, पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में रहने वाली कुल मानव आबादी का अनुपातिक प्रतिशत क्या है? 60%, 70%, 80%, 90%। ऑप्शन डी 90%। श्री रामनाथ कोविंद भारत के कौन से राष्ट्रपति हैं? 16वें, 14वें, 12वें, 11वें। ऑप्शन बी 14वें। भारत के संविधान के अनुसार अनुच्छेद 243 ए के अनुसार पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग का गठन कब किया जाना है? हर छठे वर्ष की समाप्ति पर, हर पांचवें वर्ष की समाप्ति पर, हर दूसरे वर्ष की समाप्ति पर, हर तीसरे वर्ष की समाप्ति पर। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन बी हर पांचवें वर्ष की समाप्ति पर। भारत के संविधान के अनुसार राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, किसमें है? अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 121, अनुच्छेद 125, अनुच्छेद 127। तो किसमें है? अनुच्छेद 123 ऑप्शन ए। राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या क्या है? 17, 19, 15, 12। ऑप्शन डी 12। 147 है, को विधानसभा का सत्रावसान करने की शक्ति है, यानी किसको विधानसभा का सत्रावसान करने की शक्ति होती है? राज्यपाल, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, मुख्यमंत्री। तो ऑप्शन ए राज्यपाल। प्रथम मोबाइल ओपन एक्सचेंज जोन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? अहमदाबाद, गुड़गांव, चंडीगढ़, नोएडा। ऑप्शन डी नोएडा। 2018 के एटी किरनी एफडीआई कॉन्फिडेंस इंडेक्स में भारत का स्थान क्या था? 25वां, 11वां, 36वां, 74वां। ऑप्शन बी 11वां। अंतिम प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पुनर्पूंजीकरण की योजना को तक विस्तार की मंजूरी दी है, यानी कब तक विस्तार की मंजूरी दी है? इसे 2020 तक, 2022 तक, 2025 तक, 2030 तक। तो ऑप्शन ए 2020 तक। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।